टीचर्स आर क्वालिफाइड बट दे आर अंडर पेड। उनको जॉब्स में इतने ज़्यादा कम पैसे सैलरीज मिल रही। लाइक माई फ्रेंड इज़ वर्किंग एट 4K सैलरी, 4000 पर मंथ। दिल्ली में तो 2021 में आई थी लास्ट, एंड देन अब आई है वैकेंसी 2025 में, जिसके पेपर अब हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी 3 साल में आएगी, 4 साल में आएंगे, वी डोंट नो। एज सेम एज इन यूपी में भी अब शायद 7 साल के बाद वैकेंसीज आई है। बिहार में पोस्ट आ रही है। KVS ने अपना पेपर ही नहीं कराया अभी तक। मैं रिसर्च कर रही थी, उसमें पीपल टीचर रेशियो करके एक टर्म आई थी जिसको PPT भी कहते हैं, शायद स्टूडेंट टीचर रेशियो भी कहते हैं, है ना। तो उनका कहना ये है कि जो एग्जिस्टिंग है वो 45:1 है। एज पर माई नॉलेज और NEP के अकॉर्डिंग 30:1 है प्राइमरी के लिए एंड 35:1 है सेकेंडरी क्लासेस के लिए। ये स्टैंडर्ड हुए, ये स्टैंडर्ड है ना। क्या ये फॉलो हो रहा है? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स में तो नहीं हो रहा है। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें मिनिमम बच्चे 60, 70, 80 प्लस जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया में टीचिंग प्रोफेशन के चैलेंजेस के बारे में। देश के फ्यूचर के लिए टीचर्स क्रूशियल है, लेकिन आज भी 1 मिलियन टीचर वैकेंसीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है, स्पेशली रूरल एरियाज में। कई टीचर्स के पास फॉर्मल सर्टिफिकेशंस नहीं होते और कुछ स्टेट में पीपल टीचर रेशियो केवल 45:1 तक ही है, जबकि रिकमेंडेड रेशियो 30:1 का कहा जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिव ही नहीं है, एट्रीब्यूशन रेट हाई है और आउटडेटेड करिकुलम ने तो क्वालिटी एजुकेशंस को सफरिंग रेंज में पहुंचा दिया। NEP 2020 ने रिफॉर्म्स लाए तो हैं, लेकिन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम अभी भी जारी है। आइए एक्सप्लोर करते हैं ऐसी ही क्राइसिस के बारे में। हाय रेखा। हेलो मैम। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। ओके मैम, हेलो, माय नेम इज़ रेखा और मैं अभी BEd परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है इन लाइफ साइंसेस, एंड अभी मेरी रिसेंटली इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम अगस्त इटसेल्फ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट अभी 2025 में ही आई है, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में 1 मिलियन टीचर वैकेंसीज हैं। 1 मिलियन टीचर वैकेंसीज हैं। ये मुझे आपसे अब पूछना ही पड़ेगा, पर इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर मैं मान भी लूँ कि वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने ये रीज़न साथ में बताया है कि ये अभी तक अनऑक्यूपाइड इसलिए हैं कि उनके पास अंडर क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो क्या मैं ये मान लूँ कि इंडिया में टीचिंग वैकेंसीज इसलिए वैकेंट है क्योंकि मेरे पास क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे BEd कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पास BEd की डिग्री हैं, तो क्वालिफिकेशंस तो सबके पास है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन स्कूल एंट्री में BEd होनी चाहिए आपको 12th लेवल तक, तो सबके पास है BEd। मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास BEd है, पर उनके पास वैकेंसी ही नहीं है। तो मैं कौन सा सच मानूँ, वैकेंसी है या फिर क्वालिफिकेशंस नहीं है? टीचर्स आर क्वालिफाइड बट दे आर अंडर पेड। उनको जॉब्स में इतने ज़्यादा कम पैसे सैलरीज मिल रही। लाइक माई फ्रेंड इज़ वर्किंग एट 4K सैलरी ओनली, 4000 पर मंथ। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें प्राइवेट सेक्टर है ना। गवर्नमेंट सेक्टर पे स्केल इज़ वेरी हाई बट वैकेंसीज आर वेरी लो। अभी दिल्ली में ही वैकेंसीज जो हैं 2021 के बाद अब आई हैं 2025 में। अब नेक्स्ट कब आएगी वी डोंट नो। मतलब आपका कहना यह है कि जो वो रिपोर्ट बोल रहे हैं 1 मिलियन, ये वैकेंसीज अब आई हैं या ये पहले से थी? ये पहले से थी वैकेंसीज। अब मुझे ये नहीं पता कि ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट की, पर गवर्नमेंट सेक्टर का जितना हाल मुझे पता है, दिल्ली में तो 2021 में आई थी लास्ट, एंड देन अब आई है वैकेंसी 2025 में, जिसके पेपर अब हो रहे हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी 3 साल में आएगी, 4 साल में आएंगे, वी डोंट नो। एज सेम एज इन यूपी में भी अब शायद 7 साल के बाद वैकेंसीज आई है। बिहार में पोस्ट आ रही हैं, तो ऐसे सारे KVS ने अपना पेपर ही नहीं कराया अभी तक। तो वैकेंसीज कहाँ है, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट में, पता नहीं। कहना मुश्किल है। यहाँ पर जब हम BEd की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक सर्टिफाइड प्रोग्राम बोलते हैं फॉर द टीचिंग के लिए। हाँ, प्रोफेशनल प्रोग्राम। इसके अलावा भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स या फिर क्या? यस, DLED। अगर DLED करना चाहते हो आप फॉर प्राइमरी टीचर्स, DLED करके भी आप प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डाइट भी कोर्सेज कराते हैं बहुत सारे, स्टेट और दिल्ली भी कराता है।
तो आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। इसके बाद आप एमएड कर सकते हो अगर आपको हायर एजुकेशन में टीचिंग करनी है। मतलब आप 10th-12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है सब कुछ? 10th-12th वाले बच्चों के लिए आप बीएड करोगे अच्छा ठीक है। और उसके लिए आप क्वालिफाइड हो, आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन एंड आपका बीएड। नहीं फिर मैं आपने बोला एमएड, बोला आपने एमएड क्यों करूँगी, क्योंकि बीएड तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। आप पर्सनली आप ग्रो करोगे। पर्सनली अगर लाइक मेरे को 12th के बाद मुझे वाइस प्रिंसिपल बनना है तो मुझे एमएड की क्वालिफिकेशन चाहिए। ये दोनों मतलब तरीके के स्कूल्स में वैलिडेट करता है। हाँ। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी एनईपी के बारे में। अभी एनईपी इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिफॉर्म द टीचिंग। क्या सच में इफेक्टिव रहा है वो टीचिंग में, या फिर मतलब जैसे कि हमारी दूसरी गवर्नमेंट पॉलिसी भी है कि इंट्रोड्यूस करके बस उसे छोड़ दिया गया है, या ऐसा कुछ है? एनईपी का जो फ्रेमवर्क ऑन पेपर बहुत अच्छा है कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करनी है, हमें टीचर ट्रेनिंग्स पे बात करनी है, हमें बहुत ज़्यादा करिकुलम में चेंज लेके आना है। स्कूल करिकुलम में, स्कूल में प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें चेंज लेके आनी है। लाइक हमें ट्रेडिशनल मेथड से अलग मेथड की टीचिंग्स पे लेके आना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें करनी है, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें करवानी है हमें। और टीचर्स के लिए भी सीडीपी, टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग के लिए सेशंस करवानी, ये सारी चीज़ें कहीं गई हैं और बहुत सारे स्कूल्स में प्रोवाइड भी हो रही हैं कि वो करना चाहते हैं। बट अगेन एक टीचर का एटीट्यूड भी मैटर करता है कि वो कैसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम टीचर की जिस तरीके से वो क्लास में टीच करता है हम उस पर अब वो नहीं कर क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो उसकी चॉइस है कि वो किस तरीके से टीच कर रहा है। एंड देन अगेन वैकेंसीज गवर्नमेंट में है नहीं, इन देन टीचर्स कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत मैटर करता है। अगर आपको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप इतने एफर्ट क्यों लगाओगे? अब जब हम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पर एक कंपैरिजन ही हो गया कि गवर्नमेंट में सैलरी की बात करें या फिर एमिनिटीज़ की बात करें कम है, ठीक है, लेकिन आपने एक पॉइंट छेड़ा टीचर ट्रेनिंग के बारे में। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये दोनों तरीके के स्कूल में दिए जा रहे होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना? इनकी कोई रिपोर्ट भी बनती है कि जैसे कि एग्जामिनेशन ही हुआ ना ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ऐसा कुछ है? सीबीएसई ने मैंडेट करा है, आई डोंट नो कितने आवर का, 30 या 40 आवर्स का, कि टीचर्स को, मेरे को डाटा क्लियर नहीं, टीचर्स को इतने आवर की ट्रेनिंग लेनी है, वो कंप्लीट करनी है। मंथली बेसिस पे? ईयरली बेसिस ईयरली बेसिस पे आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है ताकि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, आप भी सीख पाए। टीचर भी एक लर्नर है कंप्लीट, जैसे जैसे वो सीखेगा उसकी स्किल एनहांस होगी, तो इसलिए ये लेके आएंगे। और जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल्स में भी करवाया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स में वर्कशॉप्स की जाती है टीचर्स के लिए, संडे को, सैटरडे को, जब छुट्टी होती है तब की जाती है। क्या होता है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में? टीचर्स को सिखाया जाता है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से अलग तरीके से कैसे पढ़ा सकते हो। बच्चों का सेंटर लेके पढ़ाना है, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए। लर्निंग जो है स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, तो वो सिखाया जाता है। बाकी कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो स्टूडेंट्स को, कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट क्लास में लेके आ सकते हो, बाकी पूरे बच्चों का पार्टिसिपेशन, और ये कंपटीशन ना करके हम एक कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ जाएं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे कैसे हम ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं क्लासेस में। अब अगर मैं स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करूँ तो आजकल एआई का ज़माना है। स्टूडेंट्स फ़ोन पे ज़्यादा एक्टिव हैं, लैपटॉप पे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट सेंट्रिक किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है? तो हम एनईपी एआई इन एजुकेशन की भी तो बात करता है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम अब एआई को, या फिर इंटरनेट के ज़माने में हम इंटरनेट को छोड़ नहीं सकते। हम उसका यूज़ करके अपनी लर्निंग को बहुत एनहांस कर सकते हैं, और टीचर्स भी एआई का यूज़ करते हैं। तो हम बहुत सारे तरीके, वर्चुअल लैब्स आ चुकी हैं। अब हम बहुत सारी लैब्स जो है क्लास में कंडक्ट नहीं कराते थे, टीचर्स उसे रीड आउट करते थे। पर अब तो दूसरा ऑप्शन है कि हम एआई की मदद से वर्चुअल लैब्स में बच्चों को लेके जाएं, प्रेजेंटेशन से हम दिखा सकते हैं। बुक्स को हम, जो बच्चे बुक्स नहीं लेके आ पाए वो अगर फ़ोन लेके आए तो वो उसमें पढ़ सकते हैं। तो हम बहुत तरीके निकाल सकते हैं एआई का यूज़ करने के। आप बात करते हैं थोड़ा ये जो इम्प्लीमेंटेशंस चल रहे हैं इनके बारे में। मैं अपनी रिसर्च कर रही थी, उसमें पीपल टीचर रेशियो करके एक टर्म आई थी जिसको पीपीटी भी कहते हैं, शायद स्टूडेंट टीचर रेशियो भी कहते हैं, है ना? तो उनका कहना ये है कि जो एग्जिस्टिंग है वो 45:1 है। एज पर माई नॉलेज और एनईपी के अकॉर्डिंग 30:1 है प्राइमरी के लिए एंड 35:1 है सेकेंडरी क्लासेस के लिए। ये स्टैंडर्ड हुआ है, ये स्टैंडर्ड है ना? क्या ये फॉलो हो रहा है?
मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल्स में तो नहीं हो रहा है। दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें मिनिमम बच्चे 60, 70, 80 प्लस जा रहे हैं। एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी 40, 45 स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो ये आपने ऑब्जर्व किया है या फिर? ये मैंने ऑब्जर्व किया। मैं 4 साल गवर्नमेंट स्कूल, 2 साल मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, 9th-10th। वहाँ पे बच्चे होते हैं 60 प्लस, 70 प्लस होता है। जैसे आपने बताया आप इंटर्नशिप करने वाली हैं, कोई ट्रेनिंग कुछ वहाँ, क्योंकि आप जो पढ़ रही हैं वहाँ पर भी ऐसे टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग होती होगी, वहाँ के आपने कुछ टेस्ट ड्राइव किया है इस चीज़ को लेकर कि हाँ दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग और नॉट? क्योंकि सी जब हम बात कर रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट लेवल पर तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, जब मैं बात कर रही हूँ एक टीचर लेवल पर तो चीज़ें अलग होंगी। तो वहाँ पर आपने ये चीज़ें मतलब पैरामेट्रिकली चेक करी हैं कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है? टीचर रेशो या मेरे को स्कूल्स में, अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मुझे नहीं लगता है कि ये फॉलो हो रहा है अभी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में कि 30:1 का रेशो मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जनसंख्या भी हमारी बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और टीचर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अब फिल करने के लिए टाइम लगेगा, बिल्डिंग्स बनवानी पड़ेंगी, स्कूल टीचर्स को हायर करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशंस और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे करना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल्स में जो हमारी फील्ड ऑब्जर्वेशंस हुई थी तो वहाँ पे मैंने 2 स्कूल्स विजिट करे थे। वहाँ रेशो किसी क्लास में 35 भी था, किसी में 40 भी था, और बाकी जो मेरे दोस्तों ने करा था वहाँ पे रेशो ज़्यादा भी था, किसी के स्कूल में कम भी था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स अपने विज़न के हिसाब से चलते हैं। तो अगर उनका विज़न है, वो NEP फॉलो करते हैं तो वो हाँ, तो ऐसे स्कूल्स हैं बट ये कम है। तो जब भी मैं कंपैरिजन की बात कर रही होती हूँ ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे मुझे हमेशा एक स्कूल याद आता था, केंद्रीय विद्यालय। जबकि जब मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं और भी कई हैं। तो ये क्या है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ही नहीं? क्योंकि जब मैं एक पेरेंट से बात कर रही होती हूँ तो या उससे जब ये पूछा जाता है कि आप किस एजुकेशन सिस्टम को या फिर किस स्कूल को प्रेफर करेंगे, तो वो प्राइवेट का नाम लेता है, क्योंकि उसका मानना यह है कि वहाँ पे लैब अवेलेबल है, रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, सारी एमिनिटीज़ वहाँ पर हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ पे लैग कर रहे हैं इन सब चीज़ों में? क्योंकि फंड्स तो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, तो फिर वो फंड जा कहाँ रहे हैं? फंड कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल की जब भी हम बात करते हैं, दिल्ली में बात करते हैं तो KVS, NVS, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, इनकी ज़्यादा बात करते हैं हम। जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हम बात नहीं करते। लाइक मैं खुद ही प्रतिभा से पढ़ी हुई, 11th-12th मैंने प्रतिभा में किया, वहाँ के लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, टीचर्स भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, स्टूडेंट भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद वहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स आते हैं, आप वो पढ़ते हैं। वहाँ तो बहुत अच्छा कल्चर है, हर एक बच्चे को बुलाया जाता है और इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, बच्चों से सामने से बात की जाती है। वेयरएस अगर हम बात करें नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की, जहाँ पे मैंने 9th-10th कंप्लीट की थी, तो वहाँ पे चीज़ें लाइक करते हैं बहुत जगह पे। स्कूल्स में टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, और अब तो बहुत सारे टीचर्स आने लगे हैं। ठीक है, पहले से ज़्यादा अब फोकस है, मतलब जब मैंने 9th-10th की थी तब फोकस था, टीचर्स आते थे, पढ़ाई होती थी। बट हाँ, बहुत सारे सिस्टमेटिक एरर्स हैं जिसको हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है। लैग कर रहे हैं कि टीचर्स को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग चेंज करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का कि बच्चों को आके ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दिया, उससे बाहर निकल के आना चाहिए। हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वगैरह पे फोकस करना चाहिए, जो कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस ज़्यादा है बट वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे की एक्टिविटीज़ स्कूल्स में इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनकी पढ़ाई मुझे दिखती नहीं है, बस एक्टिविटी, जिसकी वजह से वो बाकी सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आजकल हमें सोसाइटी में रहने के लिए एकेडमिक नहीं चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करो। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल दे रहा है, इसलिए स्कूल्स की डिमांड भी ज़्यादा है। वेयरएज़ गवर्नमेंट स्कूल इन सारी चीज़ों में लैग कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, क्योंकि वहाँ के टीचर्स और ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उन्होंने पेपर क्लियर करे हैं, तो मीन्स वो कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक रिफॉर्म हम ढूंढ रहे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। और इंग्लिश मीडियम का वो बहुत है, इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल का बहुत ज़्यादा ध्यान इंग्लिश के ऊपर है, वेस गवर्नमेंट स्कूल का बहुत ज़्यादा ध्यान हमारी मदर टंग पे है।
और जॉब्स हैं इंग्लिश मीडियम्स, इंग्लिश जॉब मतलब कम्युनिकेशन आनी चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। तो हर पेरेंट ये चाहता है कि कम पैसे हो, कुछ भी हो, बस प्राइवेट में पढ़ा लो बच्चों को, छोटे से प्राइवेट में पढ़ा लो, इंग्लिश तो आ ही जाएगी। और वे गवर्नमेंट स्कूल चाहते हैं कि एक नेशनैलिटी आए बच्चों के बीच में, बच्चा जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, टीचर से कनेक्ट कर पाए। और ये सब जब होगा जब बच्चा मदर टंग में बात करेगा। और तो फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मदर टंग सिखा रहे हैं, मतलब लैंग्वेज कुछ इंग्लिश सिखा ही नहीं रहे, तो वो वहाँ से हटते जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक बिगर रोल है जिसको गवर्नमेंट को पब्लिक को कन्वे करना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ताकि दोनों तरह ट्रांसपेरेंसी आए और लोग भी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर पाए और गवर्नमेंट भी लोग ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए और वो पूरा कर पाए। तो दो विज़न अलग हैं। विजन अलग है, पर यहीं पर रीजनल स्कूल्स भी होता है ना, उनका क्या है? क्योंकि रीजनल स्कूल्स भी वही कर रहे हैं कि समुदाय में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट स्कूल रीजनल स्कूल से कैसे डिफरेंस हुए? या फिर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे ये भी है कि रीजनल स्कूल्स में भी सेम पॉलिसीज फॉलो हो रही होंगी? रीजनल स्कूल्स लाइक जैसे कि हम यूपी में बात करें तो यूपी में भी रीजनल स्कूल्स होंगे, कर्नाटका में भी रीजनल, दैट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट। सेंट्रल स्कूल्स में जैसे गवर्नमेंट के भी सेंट्रल स्कूल्स हैं और स्टेट लेवल स्कूल्स भी हैं जिसको हम रीजनल स्कूल्स बोलते हैं। रीजनल स्कूल का ये है कि वो अपनी मदर टंग, अपने स्टेट के जो एथिक्स हैं, अपने स्टेट के जो रीजन्स हैं और कस्टम्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो नेशन है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो हम अपने डाइवर्स कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हिंदी को प्रमोट ही करें। हर एक स्टेट चाहता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो कस्टम है वो प्रिजर्व रहे। वो कैसे हो सकता है जब स्कूल्स में आएंगे? तो इसलिए रीजन स्कूल्स हैं और उनकी भी इम्पोर्टेंस है। रेखा, अगर हम डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया था, पर इसके साथ दूसरे भी को पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहा है या फिर स्टूडेंट गैप्स को फिल करने का काम कर रहे हैं। तो उनका क्या रोल है? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, पर हो क्या रहा है उन प्रोग्राम्स के थ्रू? दीक्षा जो डिजिटल प्रोग्राम है जो कि निष्ठा, इसके अंदर निष्ठा जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इस पर सर्टिफिकेशन दी जा रही है टीचर्स को ताकि वो अपना बेटरमेंट कर पाएँ अपने स्किल्स में। एंड देन इसमें बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं और उसके बाद क्विजेज होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको QR कोड, बुक्स के पीछे QR कोड आता है, उसको आप खोलोगे तो आपको डिजिटल वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बहुत बुक्स रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हो। तो दीक्षा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अभी अब रिसेंटली मैं NCERT विजिट गई थी एज अ स्कूल असाइनमेंट। हम पूरी ही क्लास हमारी गई थी, तो वहाँ पे हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। तो आप बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो NCERT जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से बहुत सारे काम कर रहे हैं। बस अब हमें ये सारा काम बच्चों तक, टीचर्स तक पहुँचाना है ताकि वो इन वीडियोज़ को देखें। और बहुत सारी जैसे यूट्यूब पे पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, टीचर्स की बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स के लिए भी ऐप बनाए गए हैं अगर व्हाट्सएप पे, तो आप 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए आप स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा सकते हो। तो ऐप से बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, क्योंकि इंडिया में टीचिंग जो करियर है वो इस समय डाउनफॉल पर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोल देते हैं कि जो कुछ नहीं बन सकता वो टीचर है, वो टीचर बन, पर ऐसा मेरे केस में नहीं है। हम चाहेंगे भी नहीं। पर ये क्वेश्चन एक्चुअली उन लोगों के साइड से है क्योंकि उसको इतना डिग्रेड कर दिया गया है, या फिर मैं ये बोलूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस करियर को उतना प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हैं। जहाँ पर ये करियर एक ऐसा मतलब क्रूशियल रोल होना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, वहाँ पर इस करियर में जो लोगों की रुचि है, स्पेशली यूथ की रुचि जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ख़त्म होती है, बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है, तो ऐसा सच में होना चाहिए? क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रही हैं, आपका करियर प्लान आगे क्या होने वाला है, उन सबसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेरा। अब तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट, क्योंकि NEP की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज आई हैं। अब गवर्नमेंट भी जाती है, जैसे डॉक्टर्स के लिए हम 12th के बाद ही MBBS में जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी हम 12th के बाद ही जाते हैं, वैसे अब टीचर्स के लिए भी
12th के बाद ही एंट्री होगी। अब जो भी चाहेगा वो टीचर नहीं बन पाएगा, बिकॉज बीएड जो कोर्स है वो ख़त्म होने वाला है। अब आईटेप स्टार्ट हो चुके हैं और अब रिसेंटली 2-3 साल में बीएड का कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ताकि जो चाहते हैं लास्ट में, जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती, फिर वो बीएड करके एंट्री ले लेते हैं, मिड एंट्री। तो अब जो बचपन से जिनका सपना है, जैसे MBBS इज़ अ ड्रीम, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनना एक ड्रीम है, वैसे टीचर को भी एक सपने की तरह देखा जाए। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है कि आपका ग्रेड पे स्केल बढ़ाया जाए, बट ये सब काम चल रहा है। आईटेप स्टार्ट हो चुका है हमारे कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज में आईटेप स्टार्ट हो चुका है, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब्स मिलती है तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं टीचर्स, उनको पे स्केल भी मिलता है, वो है, खुश भी रहते हैं। इन द एंड कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस चाहता है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे से मिलता है। वेयर एज अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो ये स्कूल के विज़न के ऊपर डिपेंड करता है एंड वहाँ के पे स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई मुझे ऑफ़र कर रहा है 3000, तो वो मुझसे उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँ। तो ये सारी चीज़ें, और मेरा आगे का प्लान है कि मुझे होपफुली कि मेरे को भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले, क्वालिफिकेशन हो, वैकेंसीज आएँ, तो हम जॉब के ऊपर जाएंगे एंड फर्दर, वरना फर्दर स्टडीज़ करेंगे। थैंक यू रेखा, थैंक्स अ लॉट। वेलकम।